स्वागत है दोस्तों आपका देश विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के लिए मोबाइल पर आएगा एसएमएस, स्कूल के अंदर लगेंगे टीके। जानिए सरकार की क्या है योजना। जी हाँ, तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि आखिर टीकाकरण कैसे किया जाएगा। वहीं दोस्तों इस शहर में सिर्फ 35 रुपए किलो में मिल रहा है प्याज। खरीदने से पहले दिखाना होगा ID कार्ड। तो इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी बड़ी अपडेट। अब बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर व बोलकर माफी मांगेगा। आज तक सुशांत सिंह राजपूत केस में दिखाई थी फर्जी खबरें। वहीं साथ ही दोस्तों जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की दूसरी किस्त लेनी है तो 31 अक्टूबर तक है मौका। जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा। साथ ही दोस्तों अब शॉपिंग करते वक्त आपके साथ नहीं होगी ठगी। घर बैठे चुटकियों में दुकानदार के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। साथ ही दोस्तों पेंशन खाता धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अगले महीने तक जमा कराई ये डॉक्यूमेंट वरना बंद हो जाएगी आपकी पेंशन। इसी के साथ दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए और अंतरिक्ष में भारत के मिशन से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, भारत में कोरोना के कहर के बीच सुकून भरी खबर। जानिए आज का ताजा हाल। दोस्तों भारत कोरोना वायरस महामारी से धीरे धीरे ही सही लेकिन अब थोड़ा उभरता हुआ दिख रहा है। कोविड-19 संक्रमण के पिछले 24 घंटे के आंकड़े तो यही बानगी देते हैं। दरअसल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से 50,129 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इस दौरान 578 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस ताजा आंकड़ों के साथ देश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 78,64,000 के पार हो गई है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात है कि इनमें से 90% लोग कोरोना से उबर चुके हैं। यानी फिलहाल कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या घटकर 6,68,000 रह गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन के लिए मोबाइल पर आएगा एसएमएस, स्कूल के अंदर लगेंगे टीके। जानिए सरकार की क्या है योजना। जी दोस्तों देश दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच जल्दी किसी वैक्सीन को मंजूरी मिलने की संभावना भी तेज हो गई है। भारत में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक की वैक्सीन ट्रायल के अग्रिम चरण में है। ऐसे में केंद्र सरकार वैक्सीन को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना को देखते हुए अपने डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। बताया गया है कि सरकार एसएमएस के जरिए लोगों को वैक्सीन लगवाने की जगह और समय की जानकारी भेजेगी। इसके अलावा उन्हें QR कोड के रूप में सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक लोगों के लिए टीकाकरण अभियान बिल्कुल चुनाव अभियान के आधार पर चलाया जाएगा। यानी टीकाकरण के लिए स्कूलों के बड़े नेटवर्क को हेल्थ फैसिलिटी के तौर पर तैयार किया जाएगा ताकि वैक्सीन को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाया जा सके। माना जा रहा है कि देश में अगले साल की शुरुआत तक कोरोना की पहली वैक्सीन आ सकती है। ऐसे में एक एक्सपर्ट ग्रुप टीकाकरण अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इस शहर में सिर्फ 35 रुपए किलो में मिल रहा है प्याज। खरीदने से पहले दिखाना होगा ID कार्ड। दोस्तों एक और देश भर में हर दिन बढ़ रहे प्याज के भाव से आम जनता काफी परेशान है। वहीं देश की एक राज्य सरकार ऐसी भी है जो सिर्फ 35 रुपए किलो की दर से प्याज बेच रही है। लेकिन खास बात यह है कि इस रेट पर भी प्याज खरीदने के लिए आपको दुकानदार को पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके साथ ही एक व्यक्ति को सिर्फ 2 किलो तक ही प्याज मिलेगा। यानी आप इससे ज्यादा प्याज नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, तेलंगाना राज्य में सरकार इस खास तरीके से आम जनता को सस्ता प्याज उपलब्ध करवा रही है। आपको बता दें कि इस समय देश भर में बाजारों में प्याज की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। कई जगहों पर प्याज के भाव 100 रुपए किलो है तो वहीं मंडियों में प्याज 75 रुपए के भाव में बिक रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कर्जदारों को मोदी सरकार ने दिया दिवाली तोहफा। EMI चुकाने वालों को मिलेगा कैशबैक। दोस्तों केंद्र सरकार ने कर्जदारों को बड़ी राहत दी है। उसने बैंकों से कर्ज देने वालों को एक तरह से दिवाली का उपहार तोहफा देते हुए 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज से राहत देने की शुक्रवार को देर रात घोषणा की। यह राहत सभी कर्जदारों को मिलेगी चाहे उन्होंने किस्त भुगतान में 6 महीनों की दी गई छूट का लाभ उठाया हो या नहीं। वित्तीय सेवा विभाग ने उच्चतम न्यायालय के द्वारा ब्याज राहत योजना लागू करने का निर्देश दिए जाने के बाद इसके परिचालन के दिशा निर्देश जारी कर दिए। इस योजना के क्रियान्वयन से सरकारी खजाने पर 6500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने का अनुमान है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। LTC कैश वाउचर स्कीम के लिए बिल दे सकते हैं सरकारी कर्मचारी। यहाँ जाने सब कुछ।
जी दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी एलटीसी वाउचर योजना का लाभ लेने के लिए कई वस्तुओं और सेवाओं का बिल दे सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज उनके नाम पर ही होने चाहिए। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने एलटीसी नकद वाउचर योजना पर FAQ बार बार पूछे जाने वाले सवाल का सेट जारी किया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी छुट्टियों को भुनाए बिना ही मान्य एलटीसी किराए का इस्तेमाल कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी केस वाउचर योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी लाभ प्राप्त करने के लिए 12% या उससे अधिक की GST दर के साथ किसी भी सामान या सेवा को खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर वे बोलकर माफी मांगेगा आज तक, सुशांत सिंह राजपूत केस में दिखाई थी फर्जी खबरें। जी दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी NBSA ने आज तक न्यूज चैनल को आदेश दिया है कि वो मंगलवार को रात 8 बजे फर्जी न्यूज दिखाने के लिए माफी मांगे और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी जमा करे। दरअसल आज तक ने सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी ट्वीट्स बताकर फर्जी कंटेंट दिखाया था। जून 20, 2020 को नीलेश नवलखा द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए NBSA ने यह फैसला लिया है। आज तक चैनल को आदेश दिया गया है कि वो टेक्स्ट के जरिए माफीनामे का प्रसारण करे। आज तक को NBSA ने कहा कि माफीनामे का यह टेक्स्ट बड़े अक्षरों में होना चाहिए और साथ ही बैकग्राउंड में वॉइस ओवर के द्वारा धीरे धीरे इस माफीनामे को पढ़ा जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अंतरिक्ष में रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार भारत, यहाँ सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशन बना सकेगी विदेशी कंपनियां। दोस्तों, देश में नई स्पेस पॉलिसी में अब सिर्फ भारत के प्राइवेट सेक्टर ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों को भी निवेश की मंजूरी मिल सकती है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी के सिवन ने कहा कि ये पहल पॉलिसी का जल्दी हिस्सा होगी। इसमें FDI को मंजूरी स्पेस सेक्टर को दी जा सकती है, जिसमें विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर या उनके बिना भारत में स्पेस में संबंधित कार्य को करने में सक्षम होगी। के सिवन ने कहा कि हम स्पेस सेक्टर में अब पूरी क्षमता से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। विदेशी कंपनियां देश में सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल बना सकेंगी, यहाँ ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर सकेगी और हमारे स्पेस पोर्ट्स का इस्तेमाल कर पाएगी जब तक वे हमारे भारत में रहती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। PM किसान सम्मान निधि स्कीम की दूसरी किस्त भी लेनी है तो 31 अक्टूबर तक का है मौका, जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा। जी दोस्तों, PM किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार सालाना 6,000 रूपए 3 किस्तों में देती है। योजना शुरू होने से लेकर अब तक 6 किस्तें किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। जो लोग अब तक PM किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे अगर 31 अक्टूबर से पहले आवेदन कर देते हैं तो उनका यदि आवेदन स्वीकार हो जाता है तो नवंबर में आपको 2,000 रूपए मिलेंगे। साथ ही दिसंबर में भी आपको दूसरी किस्त के रूप में 2,000 रूपए मिलेंगे। साथ ही दिसंबर में भी आपको दूसरी किस्त के रूप में 2,000 रूपए और मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अब शॉपिंग करते वक्त आपके साथ नहीं होगी ठगी, घर बैठे चुटकियों में दुकानदार के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। दोस्तों, नए कंज्यूमर कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कंज्यूमर मंत्रालय ने ई-दाखिल पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी कंज्यूमर अपनी शिकायत घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। इस पोर्टल पर शिकायत, अपील, फीस वगैरह की पूरी जानकारी मौजूद होगी। ये नए कंज्यूमर कानून का एक हिस्सा है। दरअसल 1986 के कानून को नया रूप देने के पीछे मकसद यह है कि इन 24 सालों में जो बदलाव हुए हैं उन सबको समेटते हुए उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती दी जाए। जैसे अब ऑनलाइन कंपनियां भी कानून के दायरे में है, भ्रामक विज्ञापन को लेकर साफ प्रावधान है, मिलावटखोरी के लिए जेल की सजा का प्रावधान है। वहीं बता दें कि कंज्यूमर शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल e-दाखिल.nic.in बनाया गया है। इस पर फाइलिंग प्रक्रिया बताई गई है। इसको समझने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं या लिखित ट्यूटोरियल के माध्यम से इस पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पेंशन खाता धारकों के लिए बड़ी खबर। अगले महीने तक जमा करवाए डॉक्यूमेंट, वरना बंद हो जाएगी आपकी पेंशन। दोस्तों, पेंशन खाता धारकों के लिए पेंशन पाने वालों को इस खबर का ध्यान देना चाहिए। सरकार ने पेंशन खाता धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, लेकिन पेंशनरों को ये काम अगले महीने यानी नवंबर में करना होगा। यदि यह दस्तावेज नहीं दिया जाता है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। दरअसल कोरोना महामारी और लॉकडाउन परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार ने पेंशन खातों के लिए जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने की समय सीमा 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पेंशन का ठहराव केंद्र सरकार से मिल गया है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।